In physics, to understand several phenomena, we need to measure several quantities associated with the phenomena. When we want to measure a quantity, we need a unit. Without unit, we cannot mention this number related with the measurement. What is a unit then? The unit is simply a standard measure of physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजर होता है उसको हम यूनिट कहते हैं. Here measurement of physical quantity always shown with a definite number, not only number. When we say 45, what is a 45? You will not be able to understand. 45 meter, 45 kilometer, 45 centimeter. So you need a unit along with the number. Then fundamental unit or base unit. जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उसको फंडामेंटल और बेस यूनिट कहते हैं. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, ये भी जानना जरूरी है. यू नो द क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये जो क्वांटिटी हैं ये क्वांटिटीज फंडामेंटल है, किसी और से हमने डिराइव नहीं किए हैं. दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटी. और इसको जो यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं या बेस यूनिट कहते हैं. ओके, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी, जो बाकी रही क्वांटिटी, उसको हम क्या कहेंगे? डिराइव. डिराइव फ्रॉम व्हाट? डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल. जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की गई हैं उसको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं और उसके यूनिट को हम डिराइव यूनिट कहते हैं. जैसे कि वेलोसिटी. वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट is a fundamental quantity, time is a fundamental quantity. With the help of these two, what we derive? Velocity. Velocity is equal to displacement by time. तो velocity क्या हो गया? Velocity derived one. तो velocity का यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड वो डिराइव्ड यूनिट हो. वैसे हम दूसरी क्वांटिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं. What is area? Area is length into breadth. Length is a fundamental, breadth is a fundamental. With the help of these two this fundamental quantity, we can derive the derived quantity area, that is length square or length into breadth. Similarly, volume. V is equal to length into breadth into height. All these three are fundamental quantities with the help of which we derived volume. So volume is a derived. और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? लेंथ का मीटर, ब्रेड्थ का मीटर और हाइट का भी मीटर, तो मीटर क्यूब होगा. तो दिस वन इज फंडामेंटल, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ऐसा मत समझना कि लेंथ ही फंडामेंटल, ब्रेड्थ भी फंडामेंटल, हाइट भी फंडामेंटल है, डायमीटर भी फंडामेंटल है, ओके, डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल है. हमें जो लिस्ट दिया जाता है ज़्यादातर उसमें लेंथ ही होता है, तो हम ये सोचते हैं कि लेंथ फंडामेंटल है, हाइट नहीं है, डायमीटर नहीं है, रेडियस नहीं है, तो गलत. ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और फंडामेंटल से हम डिराइव करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज़ एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम, दैट इज़ डिराइव्ड वन. ये डिराइव्ड क्वांटिटी है वॉल्यूम. उसी तरह से बहुत सारे डिराइव क्वांटिटी आप डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटी. अब हमें ये समझना है तो हमारे घर में फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं किचन में. तो गेहूं का आटा है, ऑयल है, मसाले हैं, पोटैटो है, तो ये फंडामेंटल है. उसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या क्या बना सकते हैं? हम समोसे बना सकते हैं, मसाला डोसा बना सकते हैं, आलू पराठा बना सकते हैं. तो आलू पराठा, मसाला डोसा, समोसा क्या हुआ? तो वो डिराइव्ड हुआ. तो ये एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि डिराइव्ड क्या है एंड फंडामेंटल क्या है. अब यूनिट सिस्टम्स. प्राइमरीली वी आर डीलिंग विद द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास एंड टाइम. तो पहला यूनिट सिस्टम CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. centimeter for length, gram for mass and second for time. FPS, फुट पाउंड सेकेंड. ये अंग्रेज ज़माने की यूनिट सिस्टम है.
जैसे कि हम अंग्रेज ज़माने के जेलर हैं, उसी तरह इसमें फुट, इसका ज़्यादातर प्रभाव हमारे पर है। ज़्यादातर हाइट हम किस में नापते हैं, तो फीट में मापते हैं, फुट में मापते हैं, और मास पाउंड में। टाइम बहुत ही बढ़िया है, सेकंड ही रहा है, उसका कुछ चेंज नहीं हुआ है। MKS लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम मेजर करते हैं सेकंड यूनिट में। और उसके बाद में MKSA, इसमें एम्पियर ऐड हुआ। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, नॉट द चार्ज, बी केयरफुल हियर। एंड देन आफ्टर the SI system came into existence. In SI system we have a 7 fundamental quantity. In SI system we have a 7 fundamental quantities: length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. इसके यूनिट के नाम क्या हैं? तो length is having unit meter, mass is having unit kilogram, time second, electric current ampere after the name of scientist, thermodynamic again name of scientist Kelvin, amount of substance that is mole, and luminous intensity is having unit candela after the candle. ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कैंडल से कैंडेला यूनिट है luminous intensity का। ये जो सिंबल है वो स्टैंडर्ड सिंबल है। मीटर हम कभी कैपिटल M नहीं लिख सकते, कितना भी बड़ा हो। फिर भी वी नीड टू राइट स्मॉल m, किलोग्राम, kg, नॉट k.g। सेकंड के लिए छोटा s, स्मॉल s, एम्पियर, नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल A ही लिखना है। केल्विन, अगर एक ही लीटर लिखना है तो कैपिटल A, अगर आपको सारे लीटर लिखने हैं तो स्मॉल में लिखे जाएंगे। यहाँ गलती से कैपिटल A एम्पियर पूरा लिखा है, एक्चुअली स्मॉल a होना चाहिए, स्मॉल AMPERE। अगर साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर्स में, केल्विन स्मॉल लेटर्स, लेकिन उसको एक ही लेटर में लिखना है तो कैपिटल के। मोल MOLE की जगह MOL लिखना है, और कैंडेला के लिए सिंबल क्या है? CD। दीज आर द स्टैंडर्ड सिंबल, यू कैनॉट चेंज, यू कैनॉट अप्लाई द रूल ऑफ ग्रामर। कभी मीटर्स 100 मीटर्स है तो S नहीं लगाते, सिंपल M ही लिखते हैं। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट दिस नोटेशन और सिंबल। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसके साथ फ्री में मिल रहे हैं, ले लीजिए भैया। कुछ ना कुछ फ्री चीज़ें तो हमें चाहिए। साग भाजी वाले से हमें को क्या बोलते हैं, धनिया मिर्चा फ्री में चाहिए, तो इसी तरह ये भी फ्री में मिल रहा है। सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। कैसे डिफाइंड होती है? तो प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आर्क। आर्क कितनी है? ds डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस गिव्स यू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। व्हाट इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? अब यूनिट तुम डिराइव करने जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ds का यूनिट क्या होगा? मीटर। रेडियस का यूनिट मीटर होगा। ओके, तो मीटर कैंसल, देयर वुड बी नो यूनिट फॉर दिस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, बट इट इज हैविंग यूनिट एंड दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन सप्लीमेंट्री। इट इज हैविंग यूनिट रेडियन, RADIN अगर पूरा लिखना है, और छोटा लिखना है तो RAD भी लिख सकते हो। हैविंग यूनिट, उसके बाद में डॉट नहीं लिखना है, तो सेंटेंस पूरा होता है इसीलिए डॉट लिखा है, नहीं तो डॉट नहीं लिखना है। RAD, दिस इज द प्लेन एंगल हैविंग यूनिट रेडियन। नाउ द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल प्लेन एंगल की तरह, प्लेन एंगल में क्या था? आर्क था। आर्क की जगह यहाँ क्या है? द एरिया, DA, एरिया ऑफ द स्पेरिकल सरफेस, बी केयरफुल हियर, डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। प्लेन एंगल में क्या था? सिंपल रेडियस था। इसमें भी क्या होगा? अगर यूनिट ढूंढने जाओगे तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर का भी यूनिट मीटर स्क्वायर, बिल कैंसिल, यूनिट नहीं मिलेगा। तो इसका यूनिट क्या है? सप्लीमेंट्री में रखा है इसी वजह से। क्या है यूनिट? स्टीरेडियन। स्टीरेडियन सिंबल है SR। ओके, ये दो फ्री के हमें मिले हैं, बी केयरफुल हियर, दे आर नॉट इंक्लूडेड
in the fundamental quantities. They are included in supplementary quantity.